नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण परिवार में जन्मे प्रेमानंद जी महाराज। कोई भला कैसे जीवन में अपना पूरा जीवन काल बिना किडनी के निकाल सकता है? ये असंभव है उन डॉक्टर्स के लिए जो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बिना किडनी के ज़िंदगी को जीना मुश्किल हो चुका है। उन डॉक्टर्स के लिए बहुत आश्चर्य की बात हो जाती है कि कोई व्यक्ति जिसके पास किडनी है ही नहीं और वो व्यक्ति एक चेहरे पे ओझ लिए हुए भक्ति में और नंगे पांव सुबह बहुत लंबी परिक्रमा करते हैं और वो इंसान हमेशा बोलता रहता है, पानी पीता रहता है, उसको किसी बात की कोई चिंता नहीं है और उसके चेहरे से तेज गायब ही नहीं होता। प्रेमानंद जी महाराज भारत के वो सुपीरियर महाराज बन चुके हैं जिनको लोग आज सजदा में अपना सर झुकाते हैं। जो लोग जाते हैं आईपीएस लोग उनके चेले बने हुए हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। आखिर वो क्या थे? उन्होंने अपनी शुरुआती ज़िंदगी थी वो कैसे जीती? ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। इनका नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। जन्म इनका कानपुर यूपी में हुआ था। शुरुआत से ही पढ़ाई में थोड़ा ठीक थे, लेकिन इन्हें लगा एक पढ़ाई के बीच में कि अब नहीं, पढ़ाई नहीं होगी और एक दिन मेरी माँ चली जाएगी, एक दिन मेरे पिता चले जाएंगे, तो इस जीवन का क्या है। इन्होंने पूरा एनालिसिस कर लिया था उस वक्त कि ये सब एक मिथ्यात्मक बातें हैं। जो आया है इस संसार में वो एक ना एक दिन जाएगा। सब अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा है। अगर कोई व्यक्ति अगर अपने काम को सिद्ध करने के लिए सालों से मेहनत कर रहा है और उसे वो सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, कुछ समय के लिए आपके पास प्रेम रहेगा, मोहब्बत रहेगी, लेकिन एक समय आएगा कि प्रेम और मोहब्बत दोनों गायब हो जाएंगे। आपके पास वो चीज़ें नहीं रहेगी क्योंकि एक समय के लिए सबका स्वार्थ जुड़ा हुआ है और उस स्वार्थ के लिए आपके पास है। ये बात बहुत जल्द प्रेमानंद जी ने समझ ली थी और इसके बाद में उनका जीवन शुरू होता है एक नया। वो अपने पिता के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे अब बस भक्ति करनी है और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कृष्ण भगवान को पाना है। तो परमिशन मिल जाती है और ये कहा जाता है कि अगर आपने कोई गलत काम कर लिया तो उसके बाद में आपका ये ठीक नहीं रहेगा। प्रेमानंद जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, आप हम पे यकीन कीजिए। वाराणसी में आधा जीवन बिताने के बाद में इन्हें लगता है कि जीवन बहुत ही अजीब जीवन है। ये बैठे रहते थे, ये घंटों भिखारी की लाइन में बैठे रहा करते थे। इसलिए कहते हैं कि आप कर्म करते जाएं, फल की इच्छा न करें। हो सकता है कि आपका समय है वो आज खराब चल रहा हो, लेकिन आने वाला समय कितना सुंदर आएगा वो आप कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन ही कुछ ऐसा था। वो अपने भिखारियों की लाइन में बैठा रहते थे। कोई मिल जाता तो खा लेते थे, नहीं मिलता तो 5-5 दिन तक सिर्फ गंगा का पानी पी करके वो अपना काम चला लेते थे। बस फूल पत्ती खाया करते थे और बैठा रहते थे। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति में, भगवान की भक्ति में, स्तुति में वो पूरा जीवन काल निकाल देते थे। ऐसे में एक यहाँ से सीख भी लेनी चाहिए कि जब प्रेमानंद जी महाराज, जिसको आज पूरी दुनिया अपना गुरु मानती है, प्रेमानंद जी महाराज के पास आज लाइनें लगी रहती हैं, उनके दर्शन करने के लिए लोग उमड़े रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो जीवन है वो भी एक कठिनाई से निकाला है। व्यक्ति की दोनों किडनियां फेल हो जाना और उसे पता है कि मैं 4 से 5 साल तक जीवित नहीं रहूँगा। भिखारी की लाइन में लग के बैठना, खाने का इंतज़ार करना, फिर भी उसे खाना नहीं मिलना, केवल और केवल वस्त्र के नाम पर एक वस्त्र शरीर को ढकने के लिए, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, आपको सर ढकने के लिए छत नहीं है, सोने के लिए फर्स्ट क्लास कंबल नहीं है। जैसे हम आज पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं तो ये ऐसा सेटअप वैसा सेटअप नहीं है। समस्याएं बहुत थी, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज को सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान को पाना था। वो वहाँ से अपने किसी महाराज के संपर्क में आते हैं और जहाँ पे एक रासलीला हो रही होती है कृष्ण भगवान की, वहाँ वो चले जाते हैं। 1 महीने का वो रासलीला था, उसके बाद में वो नाट्य मंडल था, वो वृंदावन की ओर आना था, मथुरा। तो रिक्वेस्ट की कि अब मैं क्या करूँगा, कृष्ण की रासलीला कौन देखेगा। वहाँ के डायरेक्टर ने ये कह दिया था कि महाराज हमारे पास जगह नहीं है आने के लिए, हम तुम्हें नहीं रख सकते। वो बोले कि महाराज बोले मैं तुम्हारे पैर दबाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, कृपया करके मुझे तुम अपनी मंडली के साथ रख लो,
बस इसी लालच में कि मैं कृष्ण भक्ति के कुछ अंश देख पाऊंगा, लेकिन उन्हें वहाँ से मना कर दिया। एक महाराज के पास पहुँच दिया और महाराज से विनती करते हैं कि क्या आप मुझे मथुरा पहुँचाएंगे। तो वो मथुरा वाली बस ट्रेन में चढ़ा देते हैं। वहाँ दो व्यक्ति मिलते हैं, दो व्यक्ति से बातचीत होती है, उन्हें विचार अच्छे लगते हैं। तो वो कहते हैं कि आप बाबा जी हमारे साथ आइए, आज नाइट आप हमारे पास रहिए, कल आप मथुरा से वृंदावन की ओर निकल जाएंगे। वो व्यक्ति होटल के अंदर जाते हैं, आधी रात हो जाती है, लेकिन वो वापस नहीं आते। वो यही कह के गए थे कि बाबा जी आप यहाँ बैठिए, हम आते हैं। वापस नहीं आए। तभी एक व्यक्ति की नज़र पड़ती है, कहते हैं कि बाबा जी आप आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। तो बोले कि इस प्रकार से मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ और ऐसे करके मैं यहाँ आया हूँ। वो व्यक्ति अपने घर ले जाता है, भोजन खिलाता है, रात्रि विश्राम कराता है। उसके बाद में वो व्यक्ति कहता है कि मैं आपको सुबह छोड़ के आ जाऊँगा। वो अपनी गाड़ी से बाबा को वृंदावन छोड़ देते हैं। जैसे ही कृष्ण भगवान के राधा रानी मंदिर में वो जाते हैं तो वहाँ जाकर के वो फूट फूट के रोने लगते हैं। ऐसा रोना शायद पहले कभी कहीं वृंदावन में हुआ नहीं था। सारे लोग उनको देख रहे हैं कि ये बाबा बहुत बड़े अच्छे हैं। कोई उनको माला पहना रहा है, कोई उनको कुछ कर रहा है, क्योंकि जो आंसू थे वो प्रेम के आंसू थे। और एक भक्त कृष्ण दरबार में पहुंच चुका था। तभी से लोग बस इनको अपना मानने लगे। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि बाबा की 2 किडनियाँ नहीं हैं। अब उस डॉक्टर को भी हैरानी हुई, जिस डॉक्टर ने ये कहा था कि ये 4 से 5 साल जिएंगे। अब जिसकी 2 किडनियाँ नहीं होती उसके चेहरे का क्या ओज होता होगा। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज का ओज दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लाखों लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और अपना जो आशीर्वाद है वो प्रेमानंद जी महाराज उन सभी भक्तों को देते हैं। और बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो प्रेमानंद जी महाराज के पास जा रहे हैं। यह आज के कलयुग की सच्ची तस्वीर है कि बिना किडनी के कोई व्यक्ति भला ऐसे ओज में कैसे रह सकता है। बहरहाल अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा है तो आप शेयर करें, दबा के शेयर करें, क्योंकि आज के ज़माने में प्रेमानंद जी महाराज जैसे शायद दूसरे कोई व्यक्ति है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद।